हे गाइस, तो कोड फोर्सेज राउंड 719 div 3 जस्ट अभी ख़त्म हुआ थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर नहीं, एक्चुअली बहुत देर पहले। तो डी प्रॉब्लम सेम डिफरेंसेस का ये कोड है, सॉरी कोड नहीं, एक्सप्लेनेशन है। तो पहले तो मैंने ब्रूट सोचा ब्रूट फोर्स चल जाएगा, पर मैंने कंस्ट्रेंट्स ध्यान से देखी नहीं थी। कंस्ट्रेंट्स ध्यान से देखी नहीं थी तो मैंने सोचा ब्रूट फोर्स से कर लूँ, पर नहीं। एक्चुअली इसमें आपको करना क्या है कि फॉर एवरी इंडाइसेस आई एंड जे, वेर आई इज़ लेस देन जे, मतलब जे यहाँ है, जे मान लो यहाँ तक है जे, तो आई ये सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आई है ये, तो जे यहाँ का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है। तो आप में इसमें ये फाइंड करना है कि ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई इज इक्वल टू जे माइनस आई, तो आपका आंसर तो वही, सॉरी सॉरी, आपको उतने पेयर्स आउटपुट करना है। तो चलिए इसका लॉजिक देखते हैं। तो जैसे ये है ए जे माइनस ए आई, अभी हम हल्की सी मैथ्स करेंगे, इज इक्वल टू जे माइनस आई, वन नहीं आई, हाँ। तो अब इधर उधर मतलब एल एच एस से आर एच एस वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, तो ए जे माइनस जे इक्वल टू ए आई माइनस आई हो गया। तब ए जे माइनस जे का क्या मतलब है कि जेथ पोजीशन में जो एलिमेंट है उसमें जे सब्ट्रैक्ट करो, और आई एथ पोजीशन में जो एलिमेंट है उसमें से आई सब्ट्रैक्ट करो। मतलब जो भी एलिमेंट है हम उसमें से उसकी इंडेक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप सिंपली मतलब इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, ये लूप ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब आपको कभी ना कभी तो ये करना ही पड़ेगा ना। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करो, 10 सेकंड सोचो। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। कि जब भी आप एलिमेंट लो, तो आप एलिमेंट इनपुट करोगे तो उसमें से उसकी इंडेक्स सब्ट्रैक्ट करो और तब एरे में डालो। ठीक है। आप उसमें से उसकी वैल्यू, जैसे ये है 5, ठीक है। तो आपने इनपुट लिया सी इन, जो भी आपने वेरिएबल, जैसे ए ऑफ आई, ठीक है। फिर ए ऑफ आई माइनस इक्वल टू आई, समझ रहे हो, मतलब उसका इंडेक्स हम उसी में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो अब हमें बस ये जे हट गया और ये आई हट गया, क्योंकि हमने इंडेक्स से सब्ट्रैक्ट कर लिया, इंडाई से। तब हमें ये पेयर्स फाइंड करनी है, वेर आई इज लेस दैन जे और ए जे इज इक्वल टू ए आई। तो अब आप इसमें लूप चलाओगे, लूप चलाने बैठोगे तो वो उसमें टी एल ही आ जाएगा, जैसे मुझे आया। तो अब इसमें आप क्या करोगे, तो आप इसको भी प्री कंप्यूट कर लोगे। तो आप एक मैप बनाओगे, मैप ऑफ, और यहाँ पे आपको ये लॉन्ग लॉन्ग रखना है, ठीक है। कुछ लोगों ने इंट कर दिया होगा तो शायद उनका गलत हो गया होगा। तो जो भी है, ये सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये लॉन्ग लॉन्ग इसमें नहीं, इसमें इंट भी चलेगा। ये लॉन्ग लॉन्ग दूसरे प्रॉब्लम के लिए था। तो जो भी है, लॉन्ग लॉन्ग रखने में कोई बुराई नहीं है। एल एल रखते हैं, छोटा पड़ेगा। हाँ। तो मैप ऑफ एल 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 एल, जिसको ए नाम दे देते हैं। हाँ। तो इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी एलिमेंट जब अकर हो रहा है ना, तो उसका आपको वो प्लस प्लस कर देना। मतलब जैसे ए ऑफ आई, जब भी आप इनपुट ले रहे हो, या एक्चुअली ये स्टार्टिंग में आएगा। ओ, मैंने वो लूप हटा दिया क्या, चलो कोई नहीं। तो फॉर आई इन एन, मतलब इनपुट ले रहे हो, फॉर आई इन एन जब भी आप इनपुट ले रहे हो, तो आप ए ऑफ आई, सॉरी इनपुट, इनपुट जो भी लिया, ए ऑफ इनपुट प्लस प्लस, समझ रहे हो। तो जैसे ये हमारा मैप कुछ ऐसा दिखता होगा। तो चलो हम इसी इसी का एग्जांपल लेते हैं। और बेसिकली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो हम ये करने का ट्राई कर रहे हैं कि इसमें कितने कितने एलिमेंट्स इक्वल हैं और उसकी कितनी पेयर्स बन सकती है। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ दिखेगा। तो 3 कितनी बार है, 1। फिर 5 कितनी बार है, 1। फिर 1 कितनी बार है, 1। ऐसे ऐसे करके ये है इसकी एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी की काउंट है। ठीक है। तो अब आप ये पेयर्स बनाने के लिए एक लूप चलाओगे, बस एक लूप, और ये ओ ऑफ एन में हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो हाँ, मैंने यही किया। एक मैप बनाया ए, फिर एक वेक्टर बनाया बी, और एक्चुअली आपको वैल्यूज भी स्टोर करनी है, तो ये मत भूलना। तो ए ऑफ बी आई, मतलब बी का आई माइनस आई प्लस प्लस, ये मैंने कर लिया। और इन ए आर आर मैंने एक एक्चुअली मैक्रो बनाया वेक्टर को इनपुट करने के लिए। हाँ। तो अरे इतना बड़ा बड़ा क्यों है। हाँ, तो आंसर इज इक्वल टू 0। फिर आंसर में हम ऐड करते रहेंगे आई डॉट एस इंटू आई डॉट एस माइनस 1। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल ही गया। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी दो मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं सबसेट्स का,
सबसेट्स का, तो आपके पास ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ये 5 है आपके पास। तो आप इसमें से कितनी पेयर्स बना सकते हो? एक ए बी की, फिर एक ए सी, फिर ए डी, फिर ए ई, फिर मतलब ऐसे ही करके कितनी बना सकते थे? ए की 4 के साथ, बी की 3 के साथ, सी की 2 के साथ और डी की 1 के साथ। तो कितनी हुई? 5 × 4/2। तो ये 9/10 का जो भी है, शायद मेरे हिसाब से जो भी हो फॉर्मूला है, ये आपको आ जाना चाहिए। तो यही है। तो n × n−1/2, n और n/n−1 क्या है? ये n है, ठीक है, ये n−1 है बाई 2। तो 1 तो जितने भी 1 1 होंगे वो तो कट जाएंगे क्योंकि उनके पेयर्स नहीं बनेंगे। तो 1 × 1−1, तो हाँ 1 × 1−1 0 जाएगा, तो बाई 2 0, तो वो काउंट ही नहीं होगा।